बड़ी बहू, छोटी बहू। हाँ सासू माँ बोलिए। और छोटी बहू कहाँ है? हाँ सासू माँ। दिवाली का दिन ही कितने बचे हैं, अभी तक घर का साफ सफाई भी नहीं चालू की है तुम लोग दोनों। बड़ी बहू, मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम तो घर की बड़ी है ना, ये सब बातों पर तुम्हारा दिमाग कब खुलेगा? सासू माँ मैं तो सोच ही रही थी, तो आप बोल दिए तो बात तो एक ही हुई ना सासू माँ। ज्यादा गोल गोल बातें मत करो, जल्दी ले जाओ सफाई करो, टाइम नहीं है अब दीपावली का। और हाँ, वो चांदी के बर्तन रखे हुए हैं ना सारे, वो सब निकाल करके अच्छे से धो करके रख देना। ठीक है सासू माँ। दीदी, ये चांदी का बर्तन है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये चांदी का बर्तन है। तो क्या? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जैसे सासू माँ ने दिया है ऐसे तो मैं संभाल कर रखी थी इसे। अरे तुम लोगों की लड़ाई खत्म नहीं होगी, जब देखो तो लड़ाई, शांति से 2 मिनट बैठने तक नहीं देगी ये दोनों। सासू माँ, मैं लड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये छोटी बोल रही है कि ये बर्तन का सेट चांदी का नहीं है, ये सारी नकली है सासू माँ। क्यों छोटी, तुम्हें ज्यादा मालूम है? पिछले ही धनतेरस में तुम्हारे ससुर जी ये बर्तन का सेट खरीद कर लाए हैं, इतना जल्दी नकली हो जाएंगे? मुझे पता है सासू माँ, मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे बर्तन का सेट नकली है, नकली। तुम ऐसे कैसे बोल सकती है कि ये बर्तन का सेट नकली है? सासू माँ, आपको तो पता ही होगा ना कि मेरे मायके में मेरा भाई गहनों का बिजनेस किए हुए है, मैं तो आसानी से पहचान लेती हूँ कि क्या नकली है क्या असली है। मुझे तो कोई एंगल में नहीं लग रहा सासू माँ, ये सारे बर्तन का सेट चांदी का है। मैं एक नजर में सोना और चांदी पहचान लेती हूँ कि असली है या नकली। यानी तुम मुझे ये सिखा रही है कि ये सारे नकली है, मतलब कि तुम्हारे ससुर जी ने मुझे बेवकूफ बनाया, ये कहना चाह रही है तुम मुझे? सासू माँ, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो आप सोनार को बुला करके पूछवा लीजिए, उसके बाद मेरे से बोलिएगा। तुम्हारा ये भ्रम तो तोड़ ही देती हूँ, रुको मैं अभी सुनार को बुलाती हूँ। इसे ठीक से जांचो और मुझे बताओ ये असली है या नकली है। माँ जी, ये बर्तन का सेट वाकई में सारी नकली है, एक भी चांदी का नहीं है। स्टील पर सारा चांदी का पानी चढ़ाया हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें 6 महीना पहले ही इसे चेक करवाई थी, उस समय तो तुमने बताया था कि असली है। ये 6 महीनों में क्या हो गया? और ये डिजाइन एकदम हूबहू वही है। अगर किसी ने भी असली बर्तन सेट को निकाल कर नकली बर्तन सेट रख भी दिए तो इसका डिजाइन क्यों नहीं बदली? क्योंकि माँ जी, आपके बर्तनों को हूबहू कॉपी करवाया है किसी ने और असली की जगह नकली रख दिया है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है माँ जी आपके साथ। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। सासू माँ, अब पूछिए बड़ी दीदी से, क्योंकि बर्तन का सेट तो आपने दीदी को ही दे रखा था ना, तो ये नकली कैसे हो गए सारे बर्तन का सेट? बड़ी, तुमने क्या कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं सासू माँ, मैं कुछ गड़बड़ क्यों करूंगी, अपने ही घर में। पता नहीं असली बर्तन का सेट कहाँ गया। हम लोग तीनों के सिवा तो यहाँ कोई रहता नहीं है कि कोई और उठा ले जाएगा, फिर ये गड़बड़ हुई कहाँ से? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। इसमें समझने वाली क्या बात है सासू माँ, मुझे तो साफ साफ पता चल रहा है, चोर घर में ही है और हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। यह तो सासू माँ, आप भी बर्तन का सेट हम लोगों को देना नहीं चाहते हैं? छोटी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सास बरसात करने की? तुम्हें क्या लगता है ये सारे बर्तन का सेट छिपा करके तुम लोगों से मैं अंदर रख ली हूँ और नकली रख दी हूँ यहाँ? माँ, क्या तुम लोग इतना जोर जोर से हल्ला कर रही है कि बाहर तक सुनाई दे रही है तुम लोगों की आवाज? अरे गुल्लू बेटा, आजा आजा अंदर। क्या हुआ है माँ, जो इतने जोरों जोरों की आवाज आ रही है बाहर तक? अरे बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। क्या हुआ भाभी, आप लोग तो बताइए। मैं तो सोची थी कि मायके जाऊंगी तो अच्छा खबर सुनूंगी, मस्ती से भाभी और माँ के साथ आराम से रहूंगी, यहाँ तो आते के साथ ही इतना शोर शराबा चल रहा है। अरे बेटा गुल्लू, तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछले साल तुम्हारे पापा ने चांदी के बर्तन ला करके दिया था मुझे। देखो ना, वो चांदी का बर्तन है ही नहीं है, उसके जगह पर नकली बर्तन रखा हुआ है। बहुओं को लग रहा है बेटा कि असली बर्तन का सेट मैंने छिपा लिया है और उसके जगह पर नकली रख दिया है। अरे कोई बात नहीं माँ, तुम इतना परेशान क्यों होती है? और भाभी, आप लोग को शर्म नहीं आती है माँ को बदनाम करते हुए? आप लोग किस्मत की धनी है जो इतनी अच्छी सास मिली है। मेरे घर में जाकर देखिए कि मेरी सास को ऐसा हम लोग कभी बोल भी नहीं सकते हैं, इतना खौफ है हम लोगों को सास को लेकर। और यहाँ देखिए, मेरी माँ क्या सीधा साधा मिल गई है, मेरी माँ को ये दोनों बहुएं नचा रही है। चलो ना अंदर, अब तुम लोग जा रही है खाना बनाने, मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आई है।
दीदी, आपके ऊपर इल्जाम कौन लगा रहा था? मैं तो सासू माँ के मुंह से सच निकलवाना चाह रही थी। मुझे तो लगता है दीदी कि ये सारे के सारे साजिश सासू माँ की थी। सासू माँ की साजिश क्यों रहेगी? बर्तन का सेट तो सासू माँ की भी थी ना। बड़ी दीदी, आप बहुत भोली भाली है। अरे कोई भी सास अपनी चांदी का बर्तन या अपने गहने जेवर कोई भी चाहती है कि अपनी बहू को दे। मुझे तो लगता है बड़ी दीदी, हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए नकली बर्तन का सेट हम लोगों को सामने रख दिया और असली बर्तन का सेट उन्होंने छिपा लिया होगा। और आप चले उनकी बेटी के लिए खाना बनाने। तो मैं क्या करूं? मना कर दूं उनके मुंह पर कि मैं आपकी बेटी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अरे दीदी, मैं मना कहाँ कर रही हूँ खाना बनाने से। बस इतना ज्यादा कर दीजिए ना कि गुल्लू के खाने में नमक ज्यादा डाल दीजिए, क्योंकि उनको ज्यादा नमक पसंद नहीं है। अरे छोटी, क्या बोल रही हो तुम? अरे दीदी, ये जो गुलाबो आए हैं ना, इनको नमक से ज्यादा ही नफरत है। थोड़ा सा भी नमक ज्यादा डाल देंगे ना तो चिढ़ाने लगती है, और आ करके तो हम लोगों पर ज्यादा ही शासन जमा रही है। तो नमक ही डाल दीजिए ना ज्यादा। वो खाना ही नहीं खा पाएंगी तो पता चलेगा ना उन्हें। नहीं नहीं, सासू माँ मुझे बहुत डांटेंगी, मुझे ऐसा नहीं करना है। अरे दीदी, आपको डर लग रहा है तो मुझे बोल दीजिएगा कि छोटी ने खाना बनाई थी। बस ये माँ बेटी का तो प्यार ज्यादा ही उमड़ रहा है दीदी। घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, बर्तन का चोरी हो गया है, और सासू माँ को तो अपनी बेटी को खाना की ज्यादा अहमियत है। मुझे तो लग रहा है सासू माँ का ही सब किया कराया है। एक तरह से तो नुकसान हम लोग दोनों का ही हुआ ना दीदी। सासू माँ का क्या है? हाँ छोटी, बात तो तुम सही बोल रही है। मुझे भी अब लग रहा है कि सासू माँ ने कोई चाल खेली है। छोटी, मुझे तो लग रहा है कि ये असली बर्तन का सेट अपनी बेटी को तो मैंने दे दिए। हाँ दीदी, अब आपने बोला ना अकल वाली बात। मुझे तो सासू माँ पर शुरू से ही शक था। अब तो गुल्लू के खाने में ज्यादा नमक मैं डाल ही दूंगी। क्या हुआ बेटा? देखो ना माँ, खाना में इतना नमक डाला हुआ है कि कोई भी इसे खाना खाएगा तो उसे तो बीपी हाई होना ही होना है। बहू? हाँ सासू माँ। कोई खाना में इतना नमक डालता है क्या? सॉरी सासू माँ, वो मेरे से ज्यादा नमक पड़ गई थी। अरे तो ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? खाना बना रही है तो खाना पर ध्यान देना चाहिए ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए शाम को खाना बना दूंगी। इन लोगों से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। और बताओ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? ससुराल में तो सब ठीक है माँ। दीदी दीदी, चलिए ना, देखिए ना माँ बेटी क्या क्या बातें कर रहे हैं। अभी मौका है सुनने को। हाँ छोटी, चलो चलो। वो तुम्हारे दामाद जी है ना, जो ज्यादा ही परिवार को लेकर के अग्रेसिव रहते हैं। अरे बेटा, दामाद जी अपने परिवार को लेकर के चिंतित नहीं होंगे। उनका खुद का परिवार है, वो चिंतित होना लाजमी है। अच्छा माँ, छोड़ो वो सारी बातें। मैं पिछली बार दी थी तुम्हें रखने के लिए, वो चीज तुम रखी है ना? अरे एकदम संभाल कर रखी हूँ बेटा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ माँ, पता भी नहीं चलना चाहिए। मैं अभी देखी ना कि ये दोनों भाभी तुम्हारे पीछे कैसे लग गई थी। मेरी छोटी, तुम्हारा बात तो एकदम सच निकला। ये असली बर्तन तो सासू माँ ने गुल्लू को दे दिया। देखा दीदी, हमारे सामने तो सासू माँ बहुत भोली भाली बनते हैं, और पीठ पीछे देखिए क्या क्या बेटी के साथ बातें चल रही है। दीदी आप वहां से आ क्यों गए? मेरा तो मन था सामने ही जाकर के मैं पूछती। अरे नहीं नहीं छोटी, ये गुल्लू तो महाभारत चालू कर देंगे। ये गुल्लू को जाने दो, उसके बाद मैं पूछती हूँ सासू माँ से। सासू माँ? हाँ बहू बोलो। हमारे घर का बर्तन गायब है और आप यहाँ हैं कि चैन का सांस ले रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया सासू माँ कि आपको अपने बर्तनों का कोई परवाह नहीं है? अरे बातें मेरे से ही क्यों बोल रहे हो तुम लोग? क्या मैं पागल दिख रही हूँ तुम्हें कि मुझे अपने ही बर्तन को कोई परवाह नहीं होगी? सासू माँ, हम लोग के सामने आप इतना नाटक तो मत कीजिए ना। नाटक? हम लोग को सब पता है, क्योंकि आप माँ और बेटी बातें कर रहे थे ना, हम लोग सब सुन लिए हैं। तो बर्तन आप ही छुपा के रखे हैं। ऐसा क्यों सासू माँ? बर्तन पर हाथ तो हम लोगों का होगा ना, बहुओं का ना। आप बेटी को दिए जा रहे हैं। बहू, ये क्या बोले जा रही है तुम? इतनी बड़ी बात सुनने के बाद तुम्हें तो मेरे से पूछना चाहिए था ना। पूछते तो क्या आप सच बता देते? अभी भी तो सच नहीं बता रहे हैं। अरे मैं क्या बताती? पिछले बार जब गुल्लू आई थी तो यहाँ अपने लिए सोना की अंगूठी ली थी और बोल रही थी कि मेरी खुद की कमाई की है माँ, अगर मैं ले जाऊंगी तो मेरी ननद ले लेगी, तुम इसे अभी रख लो। अच्छा, तो सासू माँ ये सारी बातें आपकी सच है तो आपको अपने बर्तन का परवाह क्यों नहीं है? तुम क्या सोच रही है? उतना दिन
माँ जी, अगर मैं बोलूंगा तो पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं। मुझे अपने कारीगर से पता चला है वो बर्तन का सेट मेरा कारीगर ही बनाया था, लेकिन मैं आपसे कैसे बताऊं। यानी तुम्हारा कारीगर चोर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा कारीगर कब मेरे घर पर आया था और मेरे बर्तनों को चोरी कर ले गया। नहीं माँ जी, मेरा कारीगर तो बनाया था, वो आपकी बेटी को बोलने पर। आपकी बेटी ने ही दी थी वो सारे बर्तन का हूबहू वही डिजाइन करने के लिए। ठीक है जाओ अब।